हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो मेरे पास मैंने माइक खरीदा है। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे अपने पढ़ाई के लिए भी, मतलब मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ उसके लिए भी चाहिए था, तो मुझे कायदे से ट्राई उसके लिए करना चाहिए था कि माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट गेस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, और मैंने ट्राइपॉड भी खरीदा है। ये रहा ट्राइपॉड भी खरीदा है। इट्स नॉट वेरी गुड, काफी फ्लिम्सी सा है, बट देख रहे हो पूरी शोशोबाजी चल रही है। ट्राइपॉड दीदी के पास है, माइक है दीदी के पास में, बहुत कुछ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट श्योर कि इस माइक से आवाज सच में अच्छी आ रही है नहीं आ रही है। बाहर कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो पता नहीं इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। दैट इज समथिंग आई विल चेक आफ्टर द वीडियो। अगर सब कुछ सही रहा तो आई विल अपलोड। ओके, सो लास्ट क्लास, आई मीन सॉरी, इन लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमने ट्रैक शुरू किया था चेरापूंजी के अंदर। हम फर्स्ट में गए थे, सिंगल रूट जो ब्रिज था उस पे गए। सिंगल रूट ब्रिज हमने देखा, वहां पे बैठे, वहां पे हम शांति से बैठे थे। इसके बाद में हम डबल डेकर ब्रिज पे आए थे, और डबल डेकर ब्रिज तक आने में अगेन हमको टाइम लगा था, बट ठीक है, इट वाज फाइन। हम डबल डेकर ब्रिज पे पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 3 बजे तक। 3 बजे हम वहां पे पहुंचे, बहुत सारी भीड़ थी, मतलब बहुत सारी भीड़ इन द सेंस, बहुत कंपेयर टू सिंगल डेकर जो ब्रिज था। डबल डेकर पे ज्यादा लोग थे। वहां पे मैगी पॉइंट है तो लोग मैगी खा रहे थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे, इट वॉज गुड। पर हमने ऐसा सोचा कि यहाँ पे अभी बैठने से बेटर, हम 5-7 मिनट बैठे होंगे, और क्योंकि 3 बज चुकी थी, हमें वहां पे जाके पता पड़ा कि इसके आगे अगर हम और ट्रैक करके जाएंगे तो एक ब्लू लगून करके एक जगह है, तो हमें वहां पे जाना चाहिए, ऐसा हमें वहां पे जाके पता चला था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी 3 बज चुकी है और हमें ये थोड़ा बेसिक आइडिया था कि सनसेट जल्दी हो जाएगा तो वो निकलते हैं। तो मैं और मेरी जो रूममेट थी, मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ में आई थी, जो पहले मेरी कभी रूममेट थी, ओके, सो हम लोग निकल गए थे फिर डबल डेकर ब्रिज के लिए। सॉरी, डबल डेकर ब्रिज से हम निकल गए थे ब्लू लगून के लिए। अब क्या हुआ कि ब्लू लगून अगेन वो वाला, भाई काफी रास्ता बहुत चलना पड़ रहा था। हम ब्लू लगून पहुंचने से पहले, मतलब वहां का व्यू एक्चुअली काफी अच्छा था। आई वुड से हम सिंगल डेकर पे गए थे, उसको डबल डेकर गए थे, उसके कंपेयर में जो रूट था वो डबल डेकर से लेकर के ब्लू लगून वाला था, दैट वाज ज्यादा खूबसूरत, मोर एपिक आई वुड से। क्योंकि वहां पे नॉर्मली लोग क्या था कि डबल डेकर ब्रिज पे आकर के फिर उससे आगे नहीं जा रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन हमने डिसाइड किया था वहां पे जाने का, तो रूट ज्यादा अच्छा था, ज्यादा भीड़ नहीं थी, और जो भी वहां पे बीच में जो ब्रिजेस वगैरह आ रहे थे वो आयरन के बने हुए ब्रिजेस। मैंने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रखे हैं। तो वो वाले जो ब्रिजेस थे उसको क्रॉस करते वहां पे कोई और नहीं था ना, सिर्फ तुम हो, चारों ओर पहाड़ है, पेड़ है, मतलब घने, और जब तुम नीचे देख रहे हो तो तुम्हें पानी दिख रहा है, पत्थर दिख रहे बड़े बड़े से, है ना, और हवा चल रही है। आई मीन दैट वाज वाओ, वन ऑफ काइंड एक्सपीरियंस, ऐसी वाली चीज थी। फिर हम इसके बाद वहां पे गए। हम लोग काफी चिल थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, हमको लग रहा था कि ठीक है ना, हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर हमने वहां पे एक स्पॉट मिला तो हम वहां बैठ के मैगी खा रहे थे, और मतलब मैं तो मन ही मन ये भी सोच रही थी, अरे सभी लोग कितने पागल है, कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, व्यू तो एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। पर मुझे समझ में आ गया था कि लोग क्यों जल्दी कर रहे हैं, मुझे हटा देना चाहिए, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड ये वही टॉप है जो मैंने उस टाइम जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये आगे। सो आई वाज सेइंग, फिर हम लोग उससे आगे जब गए तो हम फिर फाइनली ब्लू लगून पहुंचे। मतलब ब्लू लगून पहुंचते पहुंचते हालत हो गई है खराब, और 5 बज गए थे, है ना। हाँ, क्योंकि हम डबल डेकर से आई गेस 3-3:30 बजे निकले थे, ब्लू लगून पहुंचते पहुंचते 5 बज गई थी हमको। फिर वहां पे हम जैसे जा ही रहे थे तो वहां पे मतलब अगेन वहां पे लोग ना काफी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि भाई सब मतलब अकेले अकेले रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, नॉर्मली लोग तुमको काइंड ऑफ मोटिवेट कर रहे थे। जो भी रिटर्न में आ रहे थे, दे वर लाइक अरे बस आ गया करके मोटिवेट कर रहे थे। तो एक ग्रुप था, उसमें से एक लड़के से मेरी बात होने लगी थी, वो साउथ इंडिया से था, एंड मेरे उस बंदे से बात होने लगी थी। तो फिर उसने बोला कि ब्लू लगून तो ठीक है, इसके आगे रेनबो वाटरफॉल है। बोला, आप समझ रहे हो, हमारा सिर्फ था, हमने स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको सिर्फ डबल डेकर पे जाना है, पर हमें पता पड़ा यहाँ पे सिंगल डेकर ब्रिज भी है, तो हम सिंगल डेकर गए। सिंगल डेकर से डबल डेकर गए, हम डबल डेकर पे रुके नहीं, है ना, और हम वहां से गए थे। फिर किसी ने बोला ब्लू लगून जाओ, हम ब्लू लगून गए। हम ब्लू लगून पहुंचे, मतलब मेरी सीढ़ियां उतरी ही थी, इतने में वो बोल रहे कि नहीं रेनबो फॉल्स है, वहां पे जाओ। और रेनबो फॉल्स हमने पूछा कितना दूर है, किसी ने बोला आधे घंटे, और वो 6 बजे बंद हो जाता है, और ऑलमोस्ट 5 बज चुकी थी। हम फिर से चल करके रेनबो फॉल्स गए। ओके, उसमें हमको फिर से 1 घंटा लगा होगा।
और हमने सुबह से चलना शुरू किया है। हम रुके एज सच कहीं पे है नहीं, ठीक है 5-10 मिनट बैठ गए तो बैठ गए, वैसा था। एक जगह हमने मैगी खाने के लिए रुके थे और एक जगह हमने कुछ तो भी नींबू पानी वगैरह पीने के लिए रुके थे, बाकी उसके अलावा हम कभी रुके नहीं है। सॉरी। शाम की 6 बज गई है। सुबह हमने स्टार्ट किया था आई गेस 10 बजे के समथिंग पे, 9-10 बजे के समथिंग हमने स्टार्ट किया था, है ना। अब हम फाइनली रेनबो फॉल्स पे पहुंचे। फिर वहां पे जा करके, बट व्यू वॉज गुड अगेन। वहां पे फिर अब भीड़ ज्यादा नहीं थी वहां पे, इंक्लूडिंग 2 ऑफ अस। वहां पे टोटल 10-12 लोग थे, तो वो भी मतलब थोड़ी बड़ी जगह थी, तो सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे एंड इट वॉज एक्चुअली गुड। पर हम वहां पे ज्यादा बैठ नहीं पाए बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारा ऐसा था कि रिटर्न में होते हमको ब्लू लगून पे बैठना है। तो आई लर्न वन थिंग कि एक तो टाइम लेकर के जाओ, थोड़ा जल्दी जाओ। मे बी अगर हम सुबह 6 बजे स्टार्ट कर रहे क्योंकि सनराइज एनीवे जल्दी हो जाता है, तो हम हर जगह पे बैठ भी सकते, इतनी ज्यादा थकान भी नहीं लगती। तो अगर आप जा रहे हो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पे जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ा जल्दी चीजें शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि सनसेट वहां पे हो जाता है जल्दी, तो फिर मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर हम फिर रेनबो फॉल्स जब रिटर्न आ रहे थे तो हम ब्लू लगून बैठे, मतलब मुश्किल से 5 मिनट बैठे। मेरी फ्रेंड ने चाय पी, हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए, दैट्स ऑल। मुश्किल से 10 मिनट बैठे और हम वापस रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि सारे लोग ऑलमोस्ट जा चुके थे, है ना। और अब थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है कि भाई अंधेरा हो रहा है ना। नाउ दिस इज माई फेवरेट पार्ट। सो हुआ ये कि वो जंगल, ठीक है, अब मतलब पूरा भक जंगल, मतलब है ना, बस बीच में से पतली 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 वाली सीढ़ियां, इधर पेड़, उधर काइंड ऑफ खाई है ना, इधर काइंड ऑफ पहाड़ जैसी चीज है, और हम वो बीच वाले उस ट्रैक पर चल रहे हैं। बस टाइम हो रहा था 6 बज गई थी ना, 6-6:15 समथिंग हो रही थी, पर इतना अंधेरा हो गया था, आई वुड से 8 बज गई हो वैसा वाला। हमारे पे 8 बजे कितना अंधेरा होता है, वैसा सा अंधेरा हो गया था वहां पे 6 बजते हुए, ठीक है। और अब हमें लग रही है डर। और भाई जो रूट हमें जाते समय बहुत खूबसूरत लग रहा था कि हमें भाई ऐसा था कि कहीं पे कुछ बहुत पतली सी लकड़ी का इन्होंने कुछ सीढ़ियों जैसा बना रखा है, उस पर चढ़ के जाना है, या फिर कुछ बहुत बड़े बड़े से पत्थर है, या थोड़ा सा पानी क्रॉस करके जाना है। वो हमको दिन के टाइम पे जो अच्छा लग रहा था, अभी रात में वही सोच सोच के डर भी लग रहा था कि भाई कैसे जाएंगे यहाँ से। पर खैर हमको एक ग्रुप और मिल गया था, तो हमारा ये जो टफ वाला पार्ट था वो तो फिर भी कट गया। इसके बाद में शुरू होता है स्टेयर्स वाला पार्ट। स्टेयर्स अब हमको चढ़नी है। आई एम टेलिंग यू, मुझे इस ट्रैक से पहले ऐसा लगता था कि मैंने तो ट्रैक कर रखे, मुझे तो क्या है, मेरे को आदत है और ये वो करके। जब उन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरे को लगता है कि हमने वो कैसे कर लिया। मतलब सच में इतनी वैसी सी चीज थी ना, ओ माय गॉड। हमने वो स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू किया, हम 15-20 स्टेयर्स चढ़ करके बस हमें ऐसा लग रहा था कि अब तो चढ़ ही नहीं सकते करके। हम लोगों से पूछ रहे, अभी और स्टेयर्स कितनी बाकी है, अभी और स्टेयर्स कितनी बाकी है, कोई बोल रहा 2000 बाकी है, कोई बोल रहा 1500 बाकी है। करते करते हम लोगों ने फिर ऐसा टारगेट लिया, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, कि चल अपन ज्यादा नहीं, अपन सिर्फ 20 स्टेप्स एक टाइम पे चढ़ेंगे। फिर 20 स्टेप्स करते करते हमने सोचा चल 15 चढ़ेंगे, 10 चढ़ेंगे, 5 चढ़ेंगे, करते करते मतलब लास्ट में सिर्फ हम दोनों बचे थे और कोई भी नहीं है। जंगल है, घप जंगल है, बिल्कुल सुनसान सा, सिर्फ हम दोनों है, पेड़ है, और लाइट वहां पे ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लाइट थी। मतलब जो लैंप होते हैं ना रोड साइड, जो लैंप्स वगैरह होते हैं वो भी थे, पर बहुत डिस्टेंस पे थे। और फिर हम वो भी शायद बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं थे, तो फिर हम अपना मोबाइल, और अच्छा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वहां पे नीचे ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, अंधेरा है, सिर्फ हम दो है। और अच्छा यहाँ पे चांसेस ये भी, क्योंकि मल्टीपल रूट्स निकल रहे होते हैं ना, बहुत ऑब्वियस होता है, अगर ट्रैक पे कहीं पे भी जा रहे हो तो मल्टीपल रूट्स निकल रहे होते हैं। अगर आपने एक भी रूट गलत लिया, बस फिर तो हो ही गया आपका। और थैंकफुली मुझे रास्ता याद था, मतलब सी माय मेमोरी इज गुड दैट वे। मुझे पढ़ने का बोलोगे वो मुझे शायद याद ना रहे, लेकिन मुझे वो रास्ता याद था। एंड आई होप ये माइक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कब से पकड़ के बैठी हूँ। विल सी इवेंचुअली। ओके, सो हम वहां से निकल, फिर हम बातें करने लगे। हमने बहुत सारी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने हम लोग बहुत सारी बातें शेयर करी। पर ठीक है, मतलब डर थोड़ा बहुत मन में लग रहा था, पर हमने बहुत ज्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि मेरा आई एम फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अगर आप आपके फियर, इफ यू विल कीप इट आउट इन द यूनिवर्स, तो फिर ना थोड़ा सा वो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो डर मुझे भी लग रहा था, बट मैंने कुछ नहीं कहा। आई वॉज लाइक कि चल हो जाएगा, इवन शी वॉज लाइक कि चल ठीक है हो जाएगा। फिर हम बातें करते रहे, रस्ते में हमने ORS पिया। अब वहां पे क्या था, छोटे छोटे से केले थे, है ना, तो मतलब क्या बीच बीच में कहीं कहीं पे शॉप थी, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वो छोटे छोटे से शॉप्स थी। तो उन्होंने मतलब वहां पे मैंने बोला इसको फ्रेंड को कि भाई चल अपन कुछ खा लेते केला वेला करके। हमने पूछा तो एक केला शायद
मतलब छोटा सा एक केला वो 10 या 15 रुपए का ऐसा कुछ दे रहा था, हमने एक केला खाया। फिर हमने और केला खाया क्योंकि इस पॉइंट पे हमको रियलाइज हो गया था भाई पैसे बचा के कहाँ जाएंगे, पता पड़ा जंगल में मर मुरा गए तो क्या ही करेंगे। हम वहाँ बैठे बैठे मस्त केले खा रहे, ORS पी रहे, फिर एनर्जी मिली और फिर हम चलने लगे। फाइनली वो वाला पॉइंट जब हम पहुंच गए, जब हमारा ट्रैक खत्म हुआ और तब हमारी सांस में सांस आई। और इसी टाइम पे हमको ट्रैक पे एक बंदा मिला था, मतलब जो हमको स्टार्टिंग में मिला था वो जापान से था। उस बंदे को कुछ तो भी इशू हो रहा था, उसकी कैब वैब चली गई थी, उसके पास में वापस जाने का कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने उसको बोला था कि हम तुमको लिफ्ट दे देंगे। तो हम जब पहुंचे ऊपर वापस तो वो बंदा भी हमारा वहाँ पे वेट कर रहा था, हमारा ड्राइवर तो ऑफकोर्स वेट कर ही रहा था। और फिर हम वहां से फाइनली वापस निकले और हम चले गए वापस, मतलब कि हमारा ट्रैक आई गेस खत्म हो गया था 8:30-9 बजे तक हमारा ट्रैक खत्म हो गया था और हमने सुबह में 10 बजे स्टार्ट किया था, है ना। अब हम इतने भयंकर थक गए थे और हमारे पैर बिल्कुल लिटरली हम रुके हुए हमारे पैर कांप रहे थे, वैसी वाली स्टेज आ गई। पर ठीक है, फिर फाइनली हमारे ड्राइवर भैया जो थे वो हमें अच्छे से छोटे से, मतलब वहाँ पे ना बहुत, अगेन मैंने ये बात पहले बताई थी, फिर से बता रही हूँ, चेरापूंजी इज नॉट फैंसी, है ना। इफ यू एक्सपेक्ट भाई बहुत कुछ ऐसा अच्छा सा वाइब्स वाला कैफे मिल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे नॉर्मली ऐसे रूम वगैरह होंगे, उसके साइड में अंदर एक छोटा सा उन्होंने किचन बना रखा होगा, वहीं पे 2-3 टेबल चेयर्स वगैरह पड़ी होंगी, वहाँ पे बैठ के खाओ। तो फिर वहां पे गए, कोइंसिडेंटली हमें गिब्बन में एक ग्रुप मिला था जो हमारा फर्स्ट डे गुवाहाटी में हॉस्टल था, वहां के लोग वहां पे मिल गए। तो इट वाज लाइक फिर हम सब बातें बातें करने लगे, हम उनको एडवाइस दे रहे थे कि अब कैसे ट्रैक करना है, कैसे ट्रैक नहीं करना है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द ब्यूटी कि जब भी तुम कुछ बहुत डिफिकल्ट काम करते हो, जो तुम्हें इनिशियली लग रहा होता है कि अरे इसको कैसे करोगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर एक बार जब तुम उसको कर लेते हो ना, उसके बाद में फिर तुम पूरी दुनिया को ज्ञान देते फिरते हो, है ना, कि अरे ये करना वो करना। तो फिर वहां पे बच्चे उनको बताया। खैर ये था हमारा डे, वैसे देखो तो डे 2 इन चेरापूंजी। और उसके बाद फिर डे 3 पे हमने वहां का जो लोकल जगह थी वो हमने एक्सप्लोर करी थी। वहां पे कुछ चर्च वगैरह थे, वहां पे गए। फिर वहां पे कुछ कुछ ऐसी और चीजें थी हम जहाँ पे गए थे, पर उसमें काफी सारी जो लोकेशंस थी वो बंद भी थी, क्योंकि हम जिस टाइम पे गए थे, हम गए थे फेब में, तो वहां पे टूरिस्ट इतने ज्यादा होते नहीं फेब में। सी अगेन इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके की ट्रैवलिंग पसंद है। फॉर एग्जांपल आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको भीड़ भाड़ थोड़ी कम पसंद है। भले मैं 2-4 चीजें कम देखूंगी, आई एम फाइन विद दैट, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा स्पेस हो, थोड़ी जगह हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही भयंकर भीड़ हो। तो जैसे कि हम लोग फेब में गए थे, वहां पे भीड़ एज सच नहीं थी, लेकिन बहुत सारी जो जगह थी वो बंद भी थी, बहुत सारे, क्योंकि वाटरफॉल्स भी बंद थे। फिर हमने ठीक है नेक्स्ट डे फिर लोकली चेरापूंजी एक्सप्लोर किया और रात होते होते हम मतलब रात को 8-9 बजे तक पहुंचे थे शिलोंग। अब हमारी बात ये थी, हमने शिलोंग में पहुंच के हमने एक ला शिरांग करके होटल था वो लिया था। दैट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल स्टे, हमने वहां पे स्टे किया था। और नेक्स्ट डे हमको जाना था काजीरंगा। ओके, काजीरंगा है असम में, राइट। अभी तक हम मेघालय में हैं, मतलब हमने शिलोंग देखा, चेरापूंजी देखा, ये सब किया। अच्छा, चेरापूंजी का लोकली लोग सोहरा, उसका लोकल नेम सोहरा है। अगे और फिर अब हम वहां से हमको नेक्स्ट डे जाना था काजीरंगा। अब अगेन हमारे पास ये वाला ऑप्शन था कि हम बस से जाए, और मतलब ऐसा था कि मतलब अगर आपको काजीरंगा जाना है तो आपको गुवाहाटी पहले जाना पड़ेगा। सी अगेन आई विल टेल यू दिस थिंग, गुवाहाटी इज कॉमन पॉइंट। आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको पहले गुवाहाटी वापस आना पड़ेगा, फिर गुवाहाटी से आपको बाकी की जगह के ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं। तो हमारा भी यही था कि भाई अगर आपको बस लेनी है तो पहले शिलोंग से अपने को गुवाहाटी जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से फिर अपन जाएंगे काजीरंगा, ये वाली चीज थी। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने थोड़ा सोचा, थोड़ा विचार विमर्श किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि एक कैब बुक कर ली जाए और हम यहाँ से ही काजीरंगा चले जाए, और वही कैब हमें काजीरंगा में चीजें एक्सप्लोर करवा के और नेक्स्ट डे हमको वापस गुवाहाटी डाल मतलब छोड़ दे। अब हमें पता था कि इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट हे पैसों का तो हमने सोचना काफी पहले ही छोड़ दिया था। अब सिर्फ इस मतलब आई वुड से मैंने जितनी भी ट्रिप करी है ना, ये ट्रिप मेरी काफी आराम भरी, काफी ऐसे लेविश सी रही है। हमने सिर्फ फर्स्ट दिन हॉस्टल बुक किया था जो गिब्बन था, उसके अलावा तो हमने हर जगह अपना पर्सनल स्टे लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं किया है, हर जगह अपनी गाड़ी लेकर के गए हैं। तो काफी वैसी सी चीज, और हमने सारे एक्सपीरियंस किए, हमको जो भी खाना है, हमको जो भी करना है। अच्छा, मैं एक और चीज बताना भूल गई, हम जब उस दिन वापस आ रहे थे चेरापूंजी से, रात में हम शिलोंग के लिए जब वापस निकले थे, मतलब लास्ट डे पे, है ना, उस दिन मैं आपको बोला था राइट कि स्टार्टिंग में आपको पहले वाले वीडियो में बोला था कि आपको अपने ड्राइवर से बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसा क्यों कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। अब हुआ क्या कि हम लोग गए हैं, एक MH05 करके कैफे था, हम वहां पे गए। वहां पे जाने की बहुत इच्छा थी हम लोग, मुझे मेरे फ्रेंड को, हमको बहुत ज्यादा भूख थी नहीं, क्योंकि हमने दिन में भी खा रखा था, ड्राइवर भैया ने भी खा रखा था, हम उनके लिए बिरयानी भी लाए थे, हम लोगों ने भी खा रखा था, वैसा वाला सीन था।
ठीक है। तो हमको बहुत ज्यादा भूख थी नहीं, हमने फिर भी एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट, मतलब कि हमको क्योंकि एक्सपीरियंस करना था, वो कैफे MH05 काफी फेमस कैफे है, तो हम वहां पे गए थे। हम लोगों ने कुछ एक चीज ऑर्डर करी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने एक कॉफी ऑर्डर करी थी विद, क्या बोलते हैं भाई उसको, मैं उसका नाम भूल गई, ऐसा स्पॉन्जी सी चीज होती है ना, व्हाइट व्हाइट है, जो नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं है, इसके नाम पे एक बैंड भी है, मार्शमेलो, या उन्होंने कॉफी ऑर्डर करी थी कोई तो भी फैंसी सी विद मार्शमेलो एंड न्यूटेला एंड दिस एंड दैट करके। आई एम अगेन टेलिंग यू, हम दोनों का मिला के जो बिल हुआ था ना, उससे ज्यादा उन भैया का अकेले का बिल हुआ था। तो सी, अभी एक वो होती है कि तुम लंच वंच कर रहे हो, दैट इज वन थिंग, और एक वो होता है ना कि तुम इतनी फैंसी वो चीजें कर रहे हो। आई मीन दैट वाज काइंड ऑफ लिटिल बिट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले। मतलब ठीक है, अगर ये एक्सपेंस हो भी रहा है, अगर तुम वो पे कर भी रहे हो, बट सी समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, ओके, समटाइम्स आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट टू एक्सपेक्ट, है ना। तो दैट वाज समथिंग, हम उस चीज को लेके अवेयर नहीं थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी तुम गाड़ी बुक करो, एक तो उस गाड़ी के बारे में पूछो कि आपके पास में कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी आएगी, उसकी कंडीशन क्या है, सारे विंडोज जो है वो सही से काम कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, कितनी बजे से कितनी बजे तक। 3 दिन इज वेरी वेग टर्म। हमें ऐसे बात करनी चाहिए कि भाई अगर आज 12 तारीख है और अपन 12 तारीख को यहाँ से 11 बजे निकल रहे हैं, तो हम फिर 14 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप हमारे साथ में रहोगे, है ना। हम अगर सिर्फ 3 दिन की बात करते हैं तो हो क्या जाता है, 12, 13 और 14 तारीख को तो फिर वो सुबह से करने लग जाएंगे, चलो चलो वापस चलना है, तो तीसरा दिन है तो तीसरा दिन है। तो ये हो गया। इसके अलावा ड्राइवर का खाने का क्या इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है ना, ड्राइवर का स्टे का क्या है, ये सारी चीजें वी हैव टू हैव वेरी क्लियर, वेरी ओपन डिस्कशन। दिस वाज समथिंग जो हमने नहीं किया था। एंड फिर थोड़ा सा ना एट टाइम्स चीजें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर हम जैसे कहीं पे घूमने भी जा रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ड्राइवर भी हमको कॉल करके हम पे चिल्ला रहे होते थे काइंड ऑफ कि अरे मैडम मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। सी दैट वॉज काइंड ऑफ नॉट आर हेडेक, क्योंकि उन्होंने एक बार वेगली बोला था कि नहीं मैं अपना सब कुछ देख लूंगा, और फिर हमने उसको बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया था। तो ये सारी जो चीजें, दिस इज समथिंग आई लर्न कि हाँ ये आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए। फिर खैर हमने फिर से सोचा कि हम फिर से कैब बुक करेंगे। हमको यही जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने एक सजेस्ट भी किया था कि मैडम मेरा एक भाई है वो आपको ले जाएगा काजीरंगा, पर अब हमने सोचा कि नहीं, अब अपने इमोशनल नहीं होना है, अब अपन खुद से चीजें सोचेंगे। और फिर हमने एक एजेंसी थी, किया ट्रैवल्स एजेंसी करके एक एजेंसी है, हमने गूगल पे सर्च किया था, उन पे कॉल किया और फिर हमने उनसे प्राइस वगैरह फाइनल किया। तो हमने इनको ये बोला कि हमको आज शिलोंग से निकलना है और रास्ते में मतलब हमको ऐसे, क्योंकि काजीरंगा पहुंचने में टाइम लग रहा था, हमारे पास में ये भी था कि भाई हमको शिलोंग में कुछ थोड़ी और लोकल मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करना है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपको काजीरंगा जाना है तो आपको डायरेक्टली निकलना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप टाइम से पहुंच नहीं पाओगे। तो हमने कहा बात ठीक है, दूर भी है। तो हम फिर हमारा ऐसा था शिलोंग से काजीरंगा जाएंगे आज, कल हम सुबह में काजीरंगा सफारी करेंगे, थोड़ा काजीरंगा में लोकल चीजें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, और थर्ड डे हम वापस आ जाएंगे और हमको गुवाहाटी ड्रॉप करेंगे बाय इवनिंग। ये हमारी 3 दिन की आइटिनरी थी। इसके लिए उन्होंने हमको चार्ज किया था 10 to 11,000 समथिंग, है ना। हाँ, उन्होंने हमको 10 to 11,000 चार्ज किया था। पर यहाँ पे देखो हमारी जो फर्स्ट कैब थी उसने हमको 8 to 9,000 समथिंग चार्ज किया था 3 दिन के लिए। इन्होंने हमको 10 to 11,000 समथिंग चार्ज किया था। बट अगेन यहाँ पे हमारे पास हमको मिली किया सोनेट, ठीक है, विद सनरूफ एंड ऑल, और इट वाज लाइक प्रॉपर फंक्शनिंग थी, सारा विंडोज सही चल रहा, मतलब पूरी नई गाड़ी थी, मतलब इट वाज लाइक दैट, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस लिटरली काफी अच्छा फील हुआ, है ना। मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग। तो अब हमने ये गाड़ी हमारी आई थी, हम ये जो ड्राइवर भैया था ही वाज अ लिटिल बिट मोर सिंसियर। अच्छा, अब फिर हमने इस बार ना सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली थी कि भैया जो हमारे ड्राइवर होंगे वो कहाँ पे स्टे करेंगे, उनका खाने का क्या होगा। तो उन्होंने बोला था कि सब कुछ इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। हमने कहा चलो ठीक है, फिर अभी सही है करके। अब फिर हम यहाँ से निकले, शिलोंग से निकले काजीरंगा के लिए। रूट वॉज एक्चुअली गुड, इट वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। हम बस पंचायती कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड बातें करते हुए। अब हमने, अच्छा एक और चीज जो हमको यहाँ पे और सीखने को मिली, हमको नेक्स्ट जाके सफारी करनी थी। तो हमने पहले कॉल पे ऑनलाइन बुकिंग करना मतलब प्रेफर किया कि, तो हमको पता पड़ा कि सफारी में मतलब वो एक जीप का हमको शायद 3,000 समथिंग चार्ज कर रहा है, ओके। तो मतलब एक जीप मिलेगी, उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, पर हम तो 2 लोग ही थे और हमको 3-3,500 ऐसा वो एक सफारी का चार्ज कर रहे थे। पर हम एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग करने भी वाले थे कि मतलब हमको लोगों ने से बोला था कि आपको एंड मोमेंट पे जाके जीप वगैरह नहीं मिलेगी, हम वहाँ पे बुकिंग करने भी वाले थे। बट पता नहीं फिर क्या सोच करके हमने बुकिंग नहीं करी। वहां पे एक्चुअली 2 चीजें होती है।
एक आपको जीप बुक करना होता है और एक आपको वहाँ पे एंट्री के लिए टिकट लेनी होती है। तो हमने एंट्री के लिए टिकट ले ली थी और लेकिन जो जीप होती है वो हमने बुक नहीं करी थी सफारी के लिए। तो हमारे पास में एंट्री टिकट थी, मतलब फिर ऐसे बता, हमारे एक फ्रेंड जो पहले कभी गया हुआ तो उसने हमको सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें टिकट है तो तुम अंदर जा सकते हो और अंदर तुमको जीप वगैरह मिल जाएगी। फिर हम ठीक है, हमने ऐसे टिकट ले लिया था ऑनलाइन ही। हम काजीरंगा नाइट में पहुंचे। वहां पे हमने काजीरंगा में हमने जो स्टे बुक किया था, इट वॉज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। वो जैसे वो कैंप टाइप वाले स्टे होते हैं ना, उसका कुछ तो स्पेसिफिक वर्ड होता है जो मुझे मिस हो रहा है, पर जो कैंप टाइप होते हैं ना, वो मतलब बैम्बू वगैरह के बने हुए होते हैं, उस टाइप के हम स्टे में रुके थे। दैट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल स्टे। वो स्टे का हमको प्राइस पड़ा था आई गेस 2000 समथिंग। तो या पर वो स्टे अच्छा था, काफी बड़ा सा, काफी स्पेशियस रूम था। और फिर हम वहां पे जाकर के हमने बेसिक खाना वाना तो हमने पहले ही खा लिया था। हाँ, हमने खाना पहले ही खा लिया था, तो बस हम वहां पे जाकर के सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमको सफारी के लिए निकलना था। तो ये था हमारा फर्स्ट डे, मतलब काजीरंगा में, जो कि काफी सारा ट्रैवलिंग में निकल गया था। फिर हम काजीरंगा पहुंचे, सो गए। दूसरे दिन सुबह में उठे 5 बजे समथिंग, उसी टाइम पे चेकआउट किया, हमारी कार आ गई थी और फिर हम निकल गए थे सफारी के लिए। जब हम पहले दिन नाइट में होटल में खाना खाने गए थे ना, वहां पे ही हमको एक अंकल मिल, मतलब एक क्या बोलूं, आई वुड से ड्राइवर भैया एक और मिले थे। उन्होंने बताया था कि नहीं, मैं आपको सफारी करवा दूंगा। और उसने हमसे पैसे कितने ले, पता है? उसने हमको 100 रुपीज चार्ज किया था। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ना अलग अलग रेंज है, जैसे बागोरी रेंज अलग है और वेस्ट रेंज, ऐसे करके 3-4 रेंज अलग अलग है ना, ईस्ट रेंज है करके। तो आप किसी भी एक रेंज में जा सकते हो, वैसी वाली चीज थी। तो हमने वो वाली रेंज सेलेक्ट करी जिसके अंदर हमको टाइगर दिखने के चांसेस ज्यादा हो। हाँ, तो ऐसे सेंट्रल रेंज है, बागोरी रेंज है, ऐसे ऐसे करके 3-4 रेंज थी। तो आपको एक रेंज भी सेलेक्ट करना होता है। तो हमने वो वाली रेंज सेलेक्ट करी जहाँ पे टाइगर दिखने के चांसेस ज्यादा हो। अब हमारे जो ड्राइवर भैया थे, जो हमको भी सफारी के लिए मिले थे पहले दिन, वो हमको आउट ऑफ द ब्लू मिल गए थे। एक्चुअली हम जिस होटल में खाना खा रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैडम अभी ना 3-3.5 हजार रुपए क्यों किसी को दे रहे हो, आपको बहुत सस्ते में यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक और चीज आप ये भी कर सकते हो, कहीं पे सफारी के लिए जाओ तो वो जीप जो है वो वहां पे जा करके आप लोकली बात करके लो, रादर देन आप ऑनलाइन वैसे बुकिंग करो, आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। आई होप ये डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा हो। ओके, या फिर हमने उन्होंने तो हमको क्या 1000 रुपीज समथिंग बोला। हमने कहा वाओ। और फिर वो हमको ले गए। तो हमारे सफारी वाला एक्सपीरियंस वाज अगेन बहुत खूबसूरत था। मतलब बस हम दोनों है, हमारी जीप है, और हम जैसे एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट में हमको दिखा 1 हॉर्न राइनो, है ना। फिर वो हमें बता रहे थे, मतलब जो हमारे ड्राइवर भैया थे वही मतलब हमें गाइड भी कर रहे थे कि ये मेल राइनो है, फीमेल राइनो है, बेबी राइनो है करके। फिर हमें बहुत सारे हिरण देखने को भी मिले थे, बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स देखने को मिले थे। और हमें मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि हम टाइगर गेजिंग के लिए मतलब हम एक जगह पे वेट कर रहे थे, और हम ऐसा अचानक से लगा, और हम सब अपने अपने जोन में है ना, मैं अपने जोन में ऐसे डूब करके देख रही हूँ कहीं पे, मेरी फ्रेंड अपनी जोन में, उसको वैसे भी एनिमल से बहुत प्यार है तो वो अलग ही ओवरवेल्म्ड हुए पड़ी हुई है ना। हमारा ड्राइवर भैया अलग। अरे धीरे से हमको लग रहा है कि पीछे से ना से पत्तियों की सरसराहट से आवाज आ रही है, और हमको फिर भी होश नहीं है। और ड्राइवर भैया फटाक से गाड़ी चालू करी, और हमने देखा कि लाइक इट्स हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे एक हाथी था, जंगली हाथी है ना, बकायदा, ठीक है। तो लाइक मैं जहाँ पे वहाँ पे हमारी गाड़ी और उस गेट तक है ना, उससे थोड़ा सा और पीछे तक वहाँ पे हाथी होगा, और वो हाथी ढू 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 ऐसे चल के आ रहा था प्यार से। तो फिर हम वहां से फटाफट निकले। दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारे हाथी भी देखे, बर्ड्स डिफरेंट टाइप के देखे। ऑफ कोर्स हमको टाइगर नहीं देखने को मिला। मैंने अब नाउ आई एम रियलाइजिंग, मैंने एक्चुअली पहले एक और जगह है जिम कॉर्बेट, वहां पे भी मैंने की थी, वहां पे मुझे नहीं देखने को मिला था। मे बी आई शुड गो टू मसाई मारा। हा 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 या फिर हमने वहां से आगे बढ़े, फिर हमने ये सब कुछ किया। ऑल्दो हमें भैया सजेस्ट कर रहे थे कि अपन ना शाम में फिर से सफारी के लिए चल सकते हैं, ये वो। हमने कहा अब हम और नहीं जाएंगे कहीं पे सफारी के लिए, क्योंकि हमको बाकी की चीजें भी देखनी थी। तो फाइनली अब हमने ये सब करके सफारी वगैरह करते हुए हमको 11 बज गई थी, 11-12 बजी। फिर हम वापस आए, ब्रेकफास्ट किया, हमने एक दूसरी होटल फाइनलाइज करी थी, उसके अंदर हमने चेक इन किया। ये होटल भी अगेन बहुत खूबसूरत थी भाई, हमारे स्टे तो सारे खूबसूरत ही थे, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर चेक इन किया, फिर हम रेडी होकर के हम फिर गए, एक लेक करके है, ख्वासोंग ऐसा करके कुछ तो भी है ना, वहां पे गए थे हम लोग। पर वो बंद हो गया था वहां पे, टाइमिंग अगेन वो भी, हम पहुंचे थे वहां पे 5 बजे समथिंग और वो बंद हो गया था। तो बहुत अगेन मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है, तो चीजें आप एक्सपेक्ट करो कि 5 बजे 6 बजे तो बंद हो जाती है चीजें, है ना। तो ये चीज मत करना, मतलब दिस इज समथिंग जो हमने करी थी। फिर भी खैर हम वहां पे गए,
इट वॉज फन। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने कुछ तो बेसिक सी चीजें खाई थी। अच्छा एक और चीज, वहाँ पे ना मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे बांस वगैरह बहुत उगता है ना, बैम्बू जिसको अपन बोलते हैं बांस, तो बैम्बू बहुत उगता है। तो जो होटल था उसका पूरा इंटीरियर जो था, जो सारे मतलब टेबल्स चेयर्स वो सभी बांस के बने हुए थे, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। फिर हम वहां से रिटर्न आए, खाना खाया, और हमने यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी आसामी आसामी थाली। ओके, वो थाली इतनी अच्छी थी। तो उसमें वो बीच में राइस रखेंगे और अलग 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 टाइप की सब्जी रखते थे, और फिर बस चटनियाँ, इमली की चटनी, चने की चटनी, इतनी टेस्टी टेस्टी चटनी थी। मतलब जीवन सफल हो गया। पूरी ट्रिप पे सबसे बेस्ट खाना जो था वो आसामी थाली था। और आई रियलाइज वन थिंग, आप कहीं पे भी जाओ प्लीज वहां की लोकल थाली ट्राई करो। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा वही माइंडसेट रहता है ना कि हमने जो खा रखा है हम वही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि भाई दाल रोटी अच्छी लगती है, सब्जी चावल अच्छा लगता है, जो भी कुछ भी ऐसी चीज है तो हम वही चीजें ट्राई करते हैं। पिज्जा बर्गर सेम चीजें। तो जो लोकल वहां कहीं पे भी जाओ वहां की थाली हमें ट्राई करनी चाहिए। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने वो थाली ट्राई करी एंड दैट वाज लाइक वाओ। मैं और मेरी फ्रेंड वीवर तो बस मजा आ गया था खा करके। बस फिर फ्लैट पे जाके सो गए। अब नेक्स्ट डे हमको मॉर्निंग में चेकआउट करना था। हमने 10-11 बजे चेक नहीं, नेक्स्ट डे हमें फिर पता पड़ा, इसी आज रात को, हमें कल जाना था, हमारे साथ हमको गुवाहाटी जाना है, तो रास्ते में बॉटनिकल गार्डन है वहां पे काजीरंगा में, वो विजिट करते हुए जाएंगे, हमने ऐसा सोचा था। तो बॉटनिकल गार्डन सुबह में खुलता है 10 बजे अप्रोक्स। हमने सोचा था कि ठीक है यहाँ से चेकआउट करके बॉटनिकल गार्डन देख के चले जाएंगे। बट हुआ क्या, हुआ ये कि हमें पता चला कि कहीं पे तो भी हम डॉल्फिन भी स्पॉट कर सकते हैं। और फिर हमें लगा कि डॉल्फिन तो स्पॉट करनी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा सर्च किया। हमें जो हमारे मॉर्निंग में सफारी वाले ड्राइवर भैया थे उन्होंने नंबर दिए हमें एक बंदे के। हमने उसको कॉल किया तो उसने बताया कि आप मैम आपको ना डॉल्फिन पक्का दिखा देंगे, पक्का गारंटी गारंटी डॉल्फिन दिखा देंगे करके। और उसने हमको चार्ज बताए थे आई गेस 2000 समथिंग। 2000 चार्ज बताए थे, 2-2.5 समथिंग बताए थे। अब हमने सोचा देख बेटा इतना पैसा तो खर्च दिया ही है, अब थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और सही करते 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 ये ट्रिप हमारी कहाँ पहुंची थी। ओ माय गॉड, वो तो लास्ट में जब बिलिंग कर रहे थे तब रियलाइज हुआ। खैर हमने कहा चलो ठीक है अब अपन डॉल्फिन देखने चलेंगे। तो फिर हमने अगर डॉल्फिन देखने जाना था तो अब हुआ क्या, अच्छा अगेन ये जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना उनके साथ में भी हमने ना टाइमिंग का वो क्लियर नहीं किया था। हमने ये तो कर रहे थे 3 दिन, पर अब फिर वही वाली बात थी कि ना तीसरे दिन कितनी बजे तक आप हमारे साथ में रहोगे। तो अब इन्होंने ऐसे बोला कि मम्मा अगर आपको डॉल्फिन देखना है तो फिर हमको सुबह जल्दी 5 बजे निकलना पड़ेगा। अब हम क्या ही बोलते, और हमने एक्चुअली पहले ही बार डिस्कस नहीं करी थी उनसे कि हमको डॉल्फिन देखनी है ना। हमने बस ऐसा बोला था कि उप्स उप्स सॉरी 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 मेरा टैब नीचे गिर गया, दूसरी बार गिरा ही है। मैं बातें करते करते मदहोश हो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। हाँ ओके, सो हम मतलब हमने बस ऐसा बोला था कि वो लोकल साइट सीइंग करनी है। तो अगेन क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें लोकल साइट सीइंग में क्या क्या करना है, तो फिर वही वाली बात थी कि हमें बहुत अगेन या तो हमको बहुत क्लियरली बताना चाहिए था हमको पहले कि हमको डॉल्फिन भी देखनी, पर हमें खुद को आइडिया नहीं था। खैर अब क्या ही क्रिटिकली एनालिसिस करना खुद को और खुद के फैसलों को, जो कर लिया वो कर लिया, ऐसी क्या बात होगी। हम तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम अगर डॉल्फिन देखना जाना तो सुबह जल्दी निकलेंगे। हमने कहा ठीक है। 5-6 बजे हमने चेकआउट किया होटल से और फिर हम निकल गए। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इससे काजीरंगा से अगर सीधा जा रहे हो तो गुवाहाटी जाओगे, लेकिन जो आपको डॉल्फिन देखनी है उसके लिए तेजपुर नाम की जगह है, तो उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे थे तेजपुर। उफ, मतलब रास्ते में से ना हवा इतनी तेज हो गई थी, सुबह सुबह का टाइम, हम तेजपुर पहुंच चुके थे सुबह, मतलब उस वे पे, मतलब हम वहां से 5 बजे निकले थे, 2 घंटे समथिंग का रास्ता ऐसा कुछ था। तो हम वहां पे आई गेस मॉर्निंग में 8 बजे समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम पे हम तेजपुर पहुंच चुके थे। हवा बहुत तेज चल रही थी और तेज हवाएं चलते चलते रियलाइज हुआ कि आज तो धूप ही नहीं निकली है, वरना तो 6 बजे धूप निकल रही थी। और मतलब धीरे धीरे बहुत अंधेरा हो रहा था, बहुत हवाएं चल रही थी। इसका एक वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स में अपलोड भी कर रखा है डॉल्फिन स्पॉटिंग का। तो वहां पे उस वीडियो में इवन मेरी आवाज भी नहीं है, उसमें मेरे पास माइक वाइक भी नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, तो मतलब वो हवाएं जो है ना वो आपको बैकग्राउंड में से पूरी प्रॉपर सुनाई देंगी। इतनी भयंकर हवाएं चल रही, काइंड ऑफ आंधी चल रही है, पूरा ऐसे आसमान जो था पूरा काला काला सा हो गया था, ठीक है। और ठंड लग रही थी, पर हमने बहुत ज्यादा माइंड नहीं किया। हमको लगा ठीक है, हम वही हंस रहे, खी 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 कर रहे, दो दोस्त मिल करके फोटोज क्लिक करवा रहे इधर उधर जा करके। और फिर खैर जो जिस बंदे से हमारी बात हो रखी थी वो हमें मिला, पेमेंट वेमेंट हमने किया और फिर हमारी बोट आई। भाई आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप डॉल्फिन देखने जा रहे हो 2 लोग, वो छोटी वाली बोट आती है वो एक्सपेक्ट करोगे ना। भाई इनकी बोट कैसी थी पता है, वो जो
वो 2 स्टेप्स वाली जो होती है ना, मतलब नीचे भी पूरे बैठने का है, ऊपर भी पूरे बैठने का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब नॉर्मली जब वो डे टाइम में तो पूरी बोट लेके बहुत सारे लोगों को लेके जाते होंगे, पर अब हमने बहुत सुबह सुबह किया था ना, तो इस बोट में सिर्फ हम 2 लोग हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड, और 2 लोग वो थे जो बोट चला रहे थे। अब बस टोटल हम 4 लोग हैं, तो जो 2 लोग बोट चला रहे थे वो तो बिल्कुल पीछे बैठे थे, और इधर आगे हम दोनों चेयर लगा के बैठे उस बोट के ऊपर, ठीक है। पर अगेन ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। आई मीन इट वाज वर्थ एवरी पेनी, वैसी वाली चीज थी, क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी बोट चलने लगी ना, तो हमको रियलाइज हुआ कि भाई पानी मतलब हवा चल रही है तेज, और अब धीरे धीरे ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा था, हमारी बोट चल रही है, हवा इधर उधर से आ रही है, और हमको इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड लग रही थी, ओ माय गॉड। और अब हम मतलब काफी आगे तक गए, वो यमुना रिवर है ना, उसमें हम काफी 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 आगे तक गए थे। यमुना रिवर है ना, हाँ। तो हम यमुना रिवर में काफी आगे तक गए थे डॉल्फिन देखने के लिए। अब भाई हुआ क्या कि मेरी फ्रेंड जो थी वो तो अपना चश्मा लाना भूल गई थी, मैं मस्त चश्मे लेके गई थी, और मैं चश्मा लगा के देख रही हूँ कभी अभी दिखे अभी दिखे। तो हम लोगों ने कैसा देख रखा होता है डिस्कवरी में कि डॉल्फिन आती है, फिर वो ऐसे करके आराम से धीरे से नीचे जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डॉल्फिन पट आएगी निकल जाएगी, पट ऐसे ऐसे करते रहेगी, आपको लगेगा कि कुछ तो दिखा कुछ तो दिखा कुछ तो दिखा, बट या तो फिर हम, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अगेन वेरी गुड, इट वाज वेरी सीरियन एक्सपीरियंस, इफ दैट इज द करेक्ट वर्ड। या हम वहां पे बैठे, हमने अंदर जाके कम से कम 10-15-20 मिनट समथिंग वेट किया होगा, फिर हमें डॉल्फिन दिख भी रही थी, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा नहीं दिखी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली दिख रही है, बट हमें डॉल्फिन दिखी है ना। तो वो मतलब इट वाज अगेन गुड। वेदर वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सा हो गया था, लेकिन ठंड भाई अथाह ठंड लग रही थी हमको। और ऐसा करके वो वाला हमारा पूरा डॉल्फिन वाला जो एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट वो रहा हमारा 1.5 घंटे का हमारा, शायद नहीं 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटे का हमारा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम वापस आ गए थे और उन्होंने हमको ड्रॉप किया, और फिर इसके बाद में हमारे जो भैया थे, ड्राइवर भैया, वो वहीं पे थे, उन्होंने हमको पिक किया, और अब हम निकल गए गुवाहाटी के लिए। अब हम जो गुवाहाटी के लिए निकले तो भूख लग रही थी, रास्ते में हमने ऐसे रैंडमली गूगल सर्च किया कि मतलब कोई अच्छा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है क्या, भूख लग रही थी तो उसका नाम क्या था, हमें एक रेस्टोरेंट मिला हाईवे पे है ना, काजीरंगा से जब गुवाहाटी जा रहे थे, तो उसका नाम था अविनाश या ऐसा सा कुछ तो भी यार वो था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, है ना। मैं सर्च करती हूँ उसका नाम, अगर मिल जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो वो ना ऐसा सा कुछ था, तो तुमको ऐसा नाम सुन के ऐसा लगेगा अरे कैसा सा क्या ये, पर ठीक है भूख लग रही थी तो हम उतर गए वहां पे, है ना। हम वहां पे गए, इट वॉज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, और मतलब कैसा सा था वो, बहुत बड़ा सा था, मतलब हॉल जैसा था, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा हॉल जैसा है, उसके अंदर फिर और उन्होंने ऐसे गली गली, तो अपन को कैसा लगेगा भाई कोई बड़ा सा हॉल है तो फिर साइड में कोई रूम होगा तो आपको लगेगा वॉशरूम है, वॉशरूम है, उसके पास में भी कुछ ऐसा रूम है जहाँ पे सिटिंग एरिया, जहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, वॉशरूम में कॉन्स्टेंटली सफाई भी चल रही है, मतलब इट वॉज मोर ऑफ काइंड ऑफ धर्मशाला, बट वो धर्मशाला थी नहीं, पता नहीं क्या चीज थी वो, मतलब समझ में ही नहीं आया, इतना वियर्ड उसका अलाइनमेंट था। अगेन मेरे पास उसका वीडियो होगा, बहुत छोटा सा होगा, मैंने बनाया होगा, मैं उसको भी अपलोड करूंगी। मतलब वहां पे जस्ट सामने हमको किचन भी दिख रहा है, वहां पे वो बहुत सारा खाना बना रहे हैं, वहां पे आई वुड से 10 मतलब सॉरी 10 नहीं, उस रेस्टोरेंट में कम से कम 300-400 वेटर्स होंगे, वेटर और वेट्रेस मिला करके 300-400 तो प्यार से होंगे, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना मेरे को देख के लग रहा है, इतने फ्रीक्वेंट, और काफी अजीब ही तरीके का था, जैसे अपना कैसा होता है कि भाई काफी ऐसे तुम्हें पॉलिश सी चीजें दिखती है, अच्छा लग रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं था, काफी वैसा सा था, थाली सिस्टम काइंड ऑफ चीजें भी थी। और नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, आप किसी भी होटल में जाते हो तो नॉर्मली वेटर या फिर वेट्रेस या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ होता है वो आपके साथ में बैठ के नहीं खाता है, वो तो अंदर पे बैठ के खाएंगे, और ऐसा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे स्टाफ जो है वो भी वहाँ पे साइड में आपके साथ में बैठ के खा रहा है, पता नहीं ऐसा कुछ अलग सा ही सीन था। बट खाना अगेन इतना टेस्टी था, हमने यहाँ पे फिर से एसएमएस थाली ही ऑर्डर करी थी जो कि हमने पिछली रात में खाई थी, इट वाज यम, बहुत टेस्टी लगी हमको वो थाली, फिर से हमने खाया, और फिर हम वापस निकले, और हम आ गए थे कहाँ पे, अपना बैक टू गुवाहाटी। तो हम गुवाहाटी पहुंच गए थे दोपहर में 4 बजे समथिंग। फिर हमने एक और होटल लिया, वहां पे स्टे किया। अब हमको कायदे से जाना तो चाहिए था कामाख्या देवी, हाँ हम गए थे, हाँ मैं भूल गई, सॉरी। फिर वैसे हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हम कामाख्या देवी जाएंगे, कामाख्या देवी एक्चुअली हमने सोचा कि नहीं जाते यार, मतलब बहुत ज्यादा वैसा सा हो गया था कि ठीक है, क्योंकि हमने सोचा बहुत लाइन होती है और ये वो करके। बट अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कि हम वहां पे गए। अच्छा अब हुआ कि हमारी कैब ने हमको ड्रॉप कर दिया, हमने चेक इन कर लिया एक होटल के अंदर,
होटल नहीं था, वो काइंड ऑफ एक फैमिली का घर था, उन्होंने एक साइड में एक रूम दे रखा था, तो हमने वो अच्छा था, वो भी ब्यूटीफुल सा था, हमने यहाँ पे स्टे किया। अब हम रात को हमारे वहां से निकले, अब हमने कैब बुक करी। अब हमको हमारी गाड़ी की इतनी याद आई थी, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा होता था हम जहां कभी भी जा रहे थे हमारी गाड़ी हमारे लिए खड़ी हो रही थी। खैर हमने कैब बुक करी और हम गए, कहाँ पे गए थे हम? सबसे पहले तो किसी एक बाजार गए थे, और वहां से हम कामाख्या देवी टेम्पल, सॉरी कैब से हम कामाख्या देवी टेम्पल गए थे, उसने हमको पहले आगे तक ही उतार दिया। एक तो पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू हमारा नेट काम करना बंद हो गया था, फिर हमारी कैब, सॉरी हमने बुक करी थी, कैब आई नहीं, अब बहुत दिन हो गए, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो फिर हमने वहां से कुछ टुक टुक लिया था, मतलब जिसको अपन ई रिक बोलते हैं, और ई रिक ने हमको वहां पे कामाख्या देवी में नीचे तक छोड़ा था। फिर हम नीचे उसने छोड़ा, तो वहां से हम लोग वहां पे जो कुछ जैसे मैजिक टाइप चलता है, ऑटो टाइप चलते हैं, वो आपको ऊपर तक ले जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है पर हाँ। फिर हमने वहां से वो ऑटो लिया, और वो ऑटो ने हमको ऊपर छोड़ा कामाख्या देवी में, वहां पे से हमने थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया, वहां पे फिर से थोड़ी बहुत स्टेयर्स, बहुत थोड़ी सी मे बी 20 इतनी कुछ स्टेयर्स चढ़ के जाना होता है, स्टेयर्स चढ़ के हम गए, तो बहुत पीसफुल था। भीड़ थी, अनडाउटेडली पे भीड़ थी, बट प्रीमाइसेस जो था ना बहुत पीसफुल था। और वहां पे ना तुम्हें बहुत से ऐसे ऐसे मस्त किस्म के ऐसे साधु साध्वी टाइप के लोग मिल जाएंगे तुमको, एक तुमको बुला भी रहे थे। बट सी द थिंग इज ना कि मैंने ये सुना, एक्चुअली में वो हमसे पहले किसी से बात कर रहे थे, और वो किसी को ऐसे कुछ बातें बता रहे थे कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, वैसा कुछ होने वाला है, एंड आई डोंट वांट टू हैव, लाइक आई डोंट वांट टू नो मेरी लाइफ में क्या होने वाला है वैसे, मतलब। और स्पेशली एक होता है ना, अगर आप कुछ नेगेटिव चीज बोल देगा, तो आपको चीज में, आपके दिमाग में वो चीज रह जाती, तो क्यों उतना डाउट में जाना, इससे बेटर जो भी अच्छा होगा बुरा होगा जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी बहुत ज्यादा ऐसा जानने का नहीं है। तो उन्होंने हमको भी ऐसे काइंड ऑफ इशारे से बुलाया था कि इधर आओ, बैठो हमारे पास, पर फिर हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग थोड़ा सा भाई प्रीमाइसिस में घूमे, हम काफी अच्छी फीलिंग आई, और फिर वहां से हम वापस आ गए। फिर हम ऑन द वे एक वहां पे कुछ तो भी वो फेस्टिव वगैरह कुछ तो भी था, वहां पे हम रुके, मेले टाइप का कुछ था, हम वहां पे गए, वहां पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, इट वॉज ओके, शोकेश वाली चीज थी। वहां से हम दोबारा गए पुलिस बाजार, पुलिस बाजार है ना वो, हाँ, यहाँ पे से वहां पुलिस बाजार गए, वहां पे हमने दोबारा से मोमोज खाए, एक टिफिन लिया, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था, तो हमें अपना टिफिन वगैरह पैक करना था। और 10-11 बजे के अप्रोक्स स्टे पे आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 9 बजे की, गुवाहाटी से दिल्ली, और फिर दिल्ली से उदयपुर, और फिर 9 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं वही फ्लाइट से निकल गई थी 6-7 बजे। फिर गुवाहाटी पहुंचे, सॉरी गुवाहाटी से दिल्ली में मेरी फ्लाइट डिले हुई, तो मैंने एयरपोर्ट पे, वहां पे मुझे लोग मिल गए थे, 2-3 लोग मिल गए थे ना एयरपोर्ट पे, तो उनसे पंचायती करने लगी, तो इट वॉज फन। फिर उदयपुर एयरपोर्ट में मेरी फैमिली आ गई थी मुझे पिक करने के लिए, और हम घर पे चले गए थे। तो दैट वॉज द ट्रिप फॉर यू गाइज। बट कुछ पॉइंट्स, ऑल्दो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, बट स्टिल मैंने, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे लिख रखा था कि ये चीजें हैं जो हमें बतानी चाहिए, तो लेट मी चेक अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा हो तो। या अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, तो इसमें मैंने लिखा है कि ट्राई टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल इन जंगल। इट इज वेरी ऑब्वियस, ये तो कॉमन एटिकेट्स वाली बात होती है ना, कि तुम जब भी जंगल वगैरह में जाओ तो थोड़ा शांत रहो, है ना, वो तो काफी एटिकेट्स वाली बात होती है कहीं पे भी, मतलब सिर्फ यहाँ के नहीं, कहीं के भी जंगलों में जाओ तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो दैट वाज समथिंग मैंने लिखा था। और मैंने लिखा है कि 4 बजे पहुंच जाना जहां भी जाओ, मैंने लिख रखा है इसमें कि 4 बजे पहुंच जाओ जहां पे भी जाना, क्योंकि सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट 3-4 बजे तो चले जाओ, मतलब पहुंच जाओ, उसको देख दुखा के खत्म करो चीजों को, वैसा करो। कैब जब भी हायर करोगे, दिस इज थर्ड पॉइंट, कैब जब भी हायर करो तो उसकी कंडीशन कैसी है, सीट बेल्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारी उस वाली फर्स्ट वाली जो कैब, उसमें शायद एक सीट बेल्ट भी काम नहीं कर रहा था, वैसे वाला कुछ तो भी सीन था। तो ये सारी चीजें प्लीज पता कर लेना, हम लोगों ने पता नहीं करी थी। और जीप जो है वो काजीरंगा में लोकली बुक करना, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे वो डबल द प्राइस बता रहा होता है, ठीक है। और वहां पे ना, अच्छा एक तो ये जीप सफारी होता है, उसके लिए एक एलिफेंट सफारी का भी ऑप्शन था। मैंने एलिफेंट सफारी नहीं की, मेरी फ्रेंड ने भी नहीं की। एलिफेंट सफारी वो 1 किलोमीटर करवाते हैं, और उसको वो 1200 रुपए चार्ज करते हैं। मतलब मुझे पसंद, मतलब मुझे वैसे भी नॉर्मली ऐसे जानवरों में बैठना ऐसे नॉर्मली पसंद भी नहीं है, घोड़े पे हाथी पे सब मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैंने वो हम लोगों ने करी भी नहीं थी। अच्छा, एक ऑप्शन स्कूटी हायर करने का भी वहां पे है, वहां पे स्कूटी आपको जगह जगह पे मिल जाएंगी, बट यहाँ पे आप उसको तभी हायर करो जब आपको एक्सपीरियंस हो पहले इस तरीके के टेरेन में चला रखने का। अगर आपने ऐसे टेरेन में गाड़ी चला रखी है, क्योंकि वो कभी बहुत इंक्लाइंड है ना, बहुत इंक्लाइन से आपको प्लेन मिलेगा, कभी बहुत ही नीचे से जा रहा है ऐसा प्लेन मिलेगा,
तो बहुत ही मतलब हेयर पिन टर्न्स और ऐसी चीजें मिल सकती है आपको। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो हायर करो, उसमें से भी आई वुड सजेस्ट स्कूटी हायर मत करो, क्योंकि स्कूटी का आई रियलाइज्ड वन थिंग, उसके व्हील्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी इजीली स्किड हो जाती है, वहां पे बारिश कभी भी हो सकती है। तो स्कूटी तो आई वुड से नो। अगर ठीक है आपको लोकली एक्सप्लोर करना है तो फिर भी ठीक है, बट बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे स्कूटी हायर करके गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं, तो दैट इज समथिंग आई वुड से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है 4 व्हीलर आप हायर कर लो तो दैट इज सेफ, तो दैट इज वन थिंग। अच्छा, वहां पे मतलब हमने लोकल लोगों से पूछा था कि बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का, तो हमें पता पड़ा था कि वहां पे बेस्ट टाइम दिसंबर है विजिट करने के लिए। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके की ट्रैवलिंग करनी है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर में जाओगे तो बहुत सारे लोग वहां पे सारे वाटरफॉल्स वगैरह चालू होंगे, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत भीड़ भी मिलेगी, क्राउड भी बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, एक मुझे वहां पे लोकलाइज्ड लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि आप अप्रैल में यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि अप्रैल में वहां पे होता है बिहू, है ना। तो बिहू का जो फंक्शन होता है मतलब उस टाइम पे भी सिटी लुक्स लाइक रियली ब्यूटीफुल, तो अप्रैल में भी आप चाहो तो अप्रैल में भी जा सकते हो। इसके अलावा सेम चीज, जो आपको डबल रूट स्टार्ट करना है उसको जितना मतलब जो ट्रैक था आपका उसको आप जितना जल्दी शुरू करो उतना बेटर रहेगा, ताकि आप जिस भी जगह पे जाओगे वहां पे थोड़ा बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। हमने ऐसा नहीं किया था, तो फिर हमारे एक पॉइंट पे बस ऐसा हो गया था कि बस जा रहे, देख लिया हाँ ये है और आ गए। तो ट्रैक इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस, राइट। तो वहां पे या इट्स लाइक दिस। और अब जब मैं ट्रैक की बात करूँ तो मुझे याद आ रहा है एक ट्रैक उदयपुर के आसपास में कहीं पे कुछ तो भी एक ट्रैक है जहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन पहले कभी चलती थी, और ऐसा कुछ कुछ एक कोई वहां का ट्रैक भी है, तो आई वांट टू डू दैट, हा हा हा। चलो, तो ये सारी बातें थी, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे। आई होप अगर कभी कोई जाएगा तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। विद दैट बाय बाय, टेक केयर एंड लेट मी चेक कि आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। बाय बाय। एंड या समवन कमेंटेड इन लास्ट वाला वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा करके कुछ तो भी डिस्टर्बेंस है, मुझे किसी ने कुछ तो बोला था। तो या आई होप इस माइक से चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू।